Hello students, how are you? Welcome to your own study channel SD Edu Adda. In this poverty chapter, अभी तक हमने पढ़ा है कि व्हाट इज पॉवर्टी, कितने प्रकार के पुअर होते हैं, पॉवर्टी लाइन के बारे में जाना, फिर रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में जाना, फिर पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन की जाती है उसके बारे में भी आपको बताया गया। अब ये भी बताया गया कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी। अब उन जो कॉजेज हमें मालूम चले हैं, गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच लगाई टू इरेडिकेट द पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस उन्होंने यूज़ की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उन गवर्नमेंट अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस वीडियो लेक्चर अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द गवर्नमेंट अप्रोचेस टू रिमूव द पॉवर्टी। गवर्नमेंट की तीन अप्रोचेस थी। पहली थी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, सेकंड थी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम अप्रोच और थर्ड थी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अप्रोच। तो फर्स्ट पहले हम चलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच पे। ये ग्रोथ इस एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड थी। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम इतने सालों से जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, सारी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें नेचुरली हमें ग्रोथ दिख रही है। तो दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में उन्होंने सोचा कि जब हमने इतना वर्कआउट किया तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंक्रीज हुई है, दैट इज हमारी जीडीपी और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, तो इससे हमारी पॉवर्टी थोड़ी डाउन गई है। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट भी मिला है। ये चीज तो हमने देखी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, पर इस चीज का मेन ड्रॉबैक ये था कि जितनी होनी चाहिए थी पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जीडीपी इंक्रीज हुई, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, पर इतनी नहीं हुई कि जिससे पॉवर्टी पूरी तरीके से सफाया हो सके। अब मेन ड्रॉबैक इस प्रोग्राम का क्या था कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक मेजर ड्रॉबैक है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, पर पॉपुलेशन तो एक साइड से बढ़ रही है, पर जो पॉवर्टी है उसके अकॉर्डिंग घट नहीं रही है, पर कैपिटा इनकम उसके अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रही है। बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और पॉवर्टी ज्यादा बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम तो नहीं बढ़ रही है। तो सेकंड ये था कि सेकंड इसमें एक ड्रॉबैक ये भी था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में बेनिफिट हुआ, पर इससे पॉवर्टी पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। पूछिए क्यों? जिनके पास ज्यादा लैंड थी उन्होंने फायदा उठाया। रीजनल डिस्पैरिटीज बिटवीन लार्ज फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास ज्यादा जमीन उन्होंने ज्यादा बेनिफिट उठाया, जो स्मॉल फार्मर्स थे जिनके पास बहुत कम जमीन थी उन्होंने बहुत कम बेनिफिट उठाया। थर्ड, इट्स लैंड सीलिंग प्रोग्राम। हमने सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ा था लैंड सीलिंग प्रोग्राम, जहां लैंड को इक्वली जिन जमींदारों के पास एक्सेसिव लैंड थी उनसे लेके जिनके पास नहीं थी उन्हें दे दिया जाता था। पर क्या ये सिस्टम चल पाया प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई? नहीं। जब प्रॉपर जिनके पास जमीन ही नहीं थी उनको प्रॉपर तरीके से जमीन ही नहीं मिली। लैंड सीलिंग प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो जिनके पास जमीनें कम थी वो वर्कआउट नहीं कर पाए। जब वर्कआउट नहीं हुआ, उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ, उनको कुछ काम नहीं मिला, तो इससे भी पॉवर्टी इंक्रीज हुई। अब जब ये प्रोग्राम नहीं चला तो गवर्नमेंट ने कुछ और अप्रोच लगाई। गवर्नमेंट ने अप्रोच लगाई मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम जो चलाया उन्होंने चलाया मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। उन्होंने ये सोचा कि दिस प्रोग्राम ने ये फोकस किया कि अब हम बेसिक नेसेसिटीज पे फोकस करेंगे। पॉवर्टी भी तो हम फोकस कर रहे हैं, अगर हम बेसिक नेसेसिटीज अगर लोगों को प्रोवाइड करा देंगे तो इससे पॉवर्टी भी लेस हो जाएगी। अब बेसिक एमिनिटीज में क्या आ जाती है? फूड, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। तो दिस प्रोग्राम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल। अब ये प्रोग्राम 5th 5 ईयर प्लान में इंप्लीमेंट किया गया। मेन इस प्रोग्राम ने क्या फोकस किया कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन था उसको इंप्रूव करना और लोगों को सस्ती चीजें प्रोवाइड कराना, लाइक फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट।
सब्सिडाइज रेट पे कम रेटों में उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराना, खाना प्रोवाइड कराना, उनको सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड कराना, लो रेट्स पे एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना और प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड कराना। इससे जो उनकी मेल न्यूट्रिशन है, जिससे उनकी कमजोरी थी, जिससे वो जल्दी ख़त्म हो जाते थे, उनको खाना वगैरह अच्छा मिलने लग जाएगा तो वो प्रॉपर जीवित रहेंगे और कुछ ना कुछ काम करेंगे और पॉवर्टी कम हो जाएगी। इस प्रोग्राम ने इसके साथ ये एक और चीज़ सोची कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। बेसिक एम्यूनिटीज़ तो उनको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान उनको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे। थर्ड प्रोग्राम जो उन्होंने अप्रोच थी गवर्नमेंट की, जो थर्ड प्रोग्राम उन्होंने चलाया और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में उन्होंने दो तरीके के प्रोग्राम चलाए, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाया और एक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया। एम यही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पॉवर्टी रिमूव हो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इंक्रीज हो। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में बताता हूं तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, कुछ टाइम बाद आपके पास वो लेक्चर भी पहुंच जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।